तो इन सिंपल वर्डिंग पार्टीशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक इंटरवल ए बी है, उसको हमने छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। तो वो जो छोटे छोटे इंटरवल्स है उनकी पूरी कलेक्शन, उनकी यूनियन जो है वो ये बड़ा इंटरवल ए बी बन रहा है। और वो जो छोटे छोटे इंटरवल्स हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। तो ये जो है सिंपल पार्टीशन की डेफिनेशन है। तो पहले हम ये करेंगे कि जितनी भी डेफिनेशंस है उनको हम एक दफ़ा स्टडी कर लेंगे, फिर उसके बाद एंड पे लेक्चर में उनसे रिलेटेड जो है वो एग्जांपल्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकंड डेफिनेशन है नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। तो नॉर्म भी कहते हैं इसको, मैश भी कहते हैं। तो नॉर्म और मैश ऑफ अ पार्टीशन पी एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन इज द नंबर maximum of x1 minus x naught x2 minus x1 x3 minus x2 up to xn minus xn minus 1. It is the length of largest subinterval. तो हमारे पास एक पार्टीशन है P जो हमने x नॉट से लेके xn पॉइंट्स लेके बनाई हुई है। तो इस पार्टीशन का नॉर्म हमारे पास बेसिकली क्या होगा, ये नॉर्म बेसिकली होगा इस पार्टीशन से जो हमारे पास छोटे छोटे सब इंटरवल्स बनेंगे। तो हमारे पास एक सब इंटरवल I1 क्या बनेगा, एक्स नॉट से x1 इंटरवल। I2 इंटरवल क्या बनेगा, x1 से x2 इंटरवल। I3 हमारे पास क्या बनेगा, x2 से x3 इंटरवल। और In इंटरवल हमारे पास क्या बनेगा, xn माइनस वन से xn इंटरवल। तो हमारे पास ये n इंटरवल्स I1 I2 I3 अप टू In बन गया। जैसे ये प्रीवियस मैंने डेफिनेशन में बताया था कि ये हमारे पास ए बी इंटरवल है, एक्स नॉट से एक्स एन हमने पार्टीशन उसकी की, तो हमारे पास ये I1 I2 I3 अप टू In ये सब इंटरवल्स बन गया। तो अब हम बेसिकली पार्टीशन में क्या करते हैं कि इन ये छोटे छोटे जो सब इंटरवल्स I1 I2 I3 In है, इनकी हम लेंथ्स कैलकुलेट करते हैं। तो इनमें से जो मैक्सिमम नंबर आ रहा होगा वही इस पार्टीशन की मैश होगी, इस पार्टीशन का नॉर्म होगा। तो ये जो I1 है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, x1 माइनस एक्स नॉट। I2 क्या होगा, इसकी लेंथ हो जाएगी x2 माइनस x1। I3 की लेंथ क्या होगी, x3 माइनस x2। और जो लास्ट In इंटरवल है उसकी लेंथ क्या होगी, xn माइनस वन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नॉर्म ऑफ P क्या है, इक्वल है मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस एक्स नॉट, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2 अप टू xn माइनस वन। तो इस सेट में से जो मैक्सिमम नंबर आएगा वही इस पार्टीशन का नॉर्म होगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ये लेंथ है लार्जेस्ट सब इंटरवल की। तो आपने नॉर्म किसी पार्टीशन का कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपके पास कोई पार्टीशन गिवन है, आपने उससे क्या है सब इंटरवल्स बना लेने हैं, उनकी लेंथ कैलकुलेट कर लेनी है। तो जो सबसे बड़ी लेंथ आ रही होगी वही उस पार्टीशन का नॉर्म होगा। तो ये नेक्स्ट जो है ये नोटेशन के लिए है। तो किसी भी पार्टीशन P को जिसमें हमारे पास ये पॉइंट्स हो x नॉट से लेके xn पॉइंट्स हो, उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे P इक्वल टू ये xi माइनस वन से xi इंटरवल है। और इसको हम ये इस तरह से करली ब्रेसेस में लिखेंगे, i जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और n पे एंड हो रहा है, i जो है 1 से लेके n तक है। तो हम पार्टीशंस को जो है वो ये इस तरह से, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है इस तरह से डिनोट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये नोटेशन जो है ये थ्रू आउट हम यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है टैग्ड पार्टीशन की। इफ अ पॉइंट Ti has been selected from each subinterval I xi minus 1 से xi for I equal to 1 2 up to n, then the points Ti are called tags of partition of the subintervals I। तो टैग पार्टीशन में क्या होता है कि हमारे पास एक पार्टीशन P जो है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सब इंटरवल्स आते हैं I1 I2 I3 अप टू In, इन सब इंटरवल्स पे एक रूल डिफाइन कर देते हैं और उस रूल के तहत हम हर सब इंटरवल में से एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल I1 इंटरवल में से हमने T1 सेलेक्ट कर लिया, I2 इंटरवल में से हमने T2 सेलेक्ट कर लिया, I3 इंटरवल में से हमने T3 सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से In सब इंटरवल में से हमने Tn पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसी पार्टीशन को हम क्या कहेंगे, टैग्ड पार्टीशन। और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, P इक्वल है हमारे पास xi माइनस वन से xi इंटरवल कॉमा Ti
कर्ली ब्रेसेस आई जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और एन पे एंड हो रहा है। तो बेसिकली ये जैसे हमारे पास ए से बी लाइन है, तो एक्स नॉट से एक्स वन हमारे पास पहला सब इंटरवल है, तो इसमें हमने ये टी वन सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से एक्स वन से एक्स टू हमारे पास दूसरा सब इंटरवल है आई टू, इसमें से हमने ये टी टू सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमारे पास ये क्या है, ये टैग पार्टीशन है ए बी क्लोज इंटरवल की। तो ये जो हम टैग देंगे ये बेसिकली हम किसी रूल के तहत देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हम ये टैग दे देते हैं कि हमारे पास जो सब इंटरवल्स हैं उनका हम राइट एंड पॉइंट ले लेंगे। तो जैसे हमारे पास ए बी इंटरवल है तो राइट एंड पॉइंट हमारे पास क्या है, बी। तो जो भी हमारे पास सब इंटरवल्स होंगे उनका जो जो भी राइट एंड पॉइंट होगा वही हमारा टी आई होगा। इस तरह से हम ये भी टैग लगा सकते हैं कि जो हमारे सब इंटरवल्स हैं उनका जो लेफ्ट एंड पॉइंट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे एज अ टैग। तो ए बी क्लोज इंटरवल का टैग क्या होगा, इस केस में हमारे पास ए होगा। इसी तरह से हम मिड पॉइंट वाला भी टैग यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम कोई भी रूल अपनी तरफ से डिफाइन करके डिफरेंट टैग्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं।